प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। अपनी आंखों को बंद कर और अपने हाथों को परमेश्वर पिता की ओर उठाए और अपने आप को छोड़कर आज प्रभु यीशु मसीह के पास आए। उसके वचन में लिखा है, ऐसा परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु के पास आए, आज खुद को छोड़ आपने खुद पर भरोसा किया है, खुद के अनुसार चलेंगे, आज उससे सीखने के लिए, उससे बदलाव लेने के लिए, क्योंकि आप जो जानते हैं, जो समझते हैं, उसके अनुसार आप आगे नहीं बढ़ सकते, पर उसके अनुसार बढ़ सकते हैं जो यीशु आपको सिखाता है। वो सीखने के लिए आज आगे आए मेरे प्रिय। अपने हाथों को उठाएं और अपने हृदय को खोल कर उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 कि इस दुनिया में वो आ गया हमें लेने के लिए, वो आ गया हमें बचाने के लिए। उसका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Thank you Holy Spirit, thank you Jesus, oh thank you Father, thank you Jesus। धन्यवाद यीशु। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन कहता है, जहाँ दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके मध्य में मौजूद होता हूँ। आप ही की पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को हम स्वागत करते हैं, हम स्वीकार करते हैं। कृपया आइए प्रभु, हमारे हृदय में वास कीजिए। आज हमें निकालिए इस संसार के दलदल से और हम आपकी महिमा करने लगे अपने जीवन के इन सब हिस्सों में जिनमें आज आपने हमें बुलाया है। धन्यवाद प्रभु, हमें छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से। सारी की सारी शैतानी चीज़ें, काम, गतिविधियाँ स्थगित की जाए, नाश कर दी जाए, सारे काम जल जाए, सारे गढ़ भस्म हो जाए, आपके लहू में सील और सुरक्षित कर दीजिए। पवित्र आत्मा जी आप आ जाए और आपके राज्य में स्थापित करें। यीशु मसीह के नाम से आपका लहू लगाता हूँ और इस पर आ जाए। प्रभु यीशु आप आ जाए, पिताजी आप आ जाए और आपकी महिमा करें। धन्यवाद, आप यहाँ हैं यीशु नाम में, आमीन। मेरा चरवाहा, मुझे कुछ कमी ना है, मेरे साथ यहोवा देसी मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ कमी ना है, मेरे साथ यहोवा मेरी जंग लड़ता है। वो गढ़ मेरा मेरी चट्टान, मुझे कोई किसी का नहीं। वो गढ़ मेरा मेरी चट्टान, मुझे कोई किसी का नहीं। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ,
यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा मेरी जंग वो लड़ता है। मैं खून खरीदा हूँ, मैं उसे जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं उसे जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं उसे जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। खून खरीदा हूँ, मैं उसे जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है, वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। एक ये जाति है जिनके जीवन में परमेश्वर काम पर काम, काम पर काम, काम पर काम करता है। हालेलुया। पर वो परमेश्वर के कामों पर ध्यान नहीं देते, वो संसार की चिंताओं पर, संसार की बातों पर ध्यान देते हैं। और परमेश्वर क्या करता है? कहता है मैं उन्हें पछाड़ूंगा और फिर ना उठाऊंगा। आपको पता, पर जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, हर समय उसके कामों को याद करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर क्या काम करता है। कितने लोग जानना चाहते हैं? जानना चाहेंगे? कितने लोग यीशु से प्यार करते हैं? देखिए परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं। भजन संहिता 30 अध्याय 11 और 12 वचन। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। हालेलुया। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा, ताकि मेरी आत्मा तेरे भजन गाती रहे और कभी चुप ना रहे। पड़ोसी को बोलिए, कभी चुप ना रहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता हूँ। आमीन। हालेलुया। तो आज आपको चुनना है कि आप उस जाति के बनना चाहते हैं या इस जाति के बनना चाहते हैं जिसके विलाप को परमेश्वर नृत्य में, नाचने गाने में बदल देता है। हालेलुया। तो आज हमारे जितने भी विलाप हैं, हम उनके ऊपर खड़े होकर नाचेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। और उसके नाम का भजन गाएंगे। मैं तुझे को पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझे को बना, ऐसा मुझे को बना। मैं तुझे को पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझे को बना।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी जन अपने घुटनों पर आ जाए, घुटनों के बल बैठे, घुटनों के बल आ जाए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी, आपकी महिमा को हम देखना चाहते हैं। हम घुटने टिका कर आपके सामने और आपसे मांगते हैं प्रभु यीशु, आपसे मांगते हैं आपकी बड़ी दया हम पर हो। और प्रभु इस जगह में आपकी मौजूदगी के द्वारा आपकी मर्जी पूरी हो। आप हम में से हर एक के जीवन में काम कीजिए। और प्रभु जी, सिर्फ अंदर के नहीं, बाहरी काम भी होने दीजिए, ताकि आपकी महिमा हम देखने जिसे आप प्रकट कीजिए प्रभु। जैसे वेल्स में आपने किया, जैसे पेंतिकोस्त के दिन यरूशलेम में किया प्रभु जी, वैसे ही बाबोली कलीसिया में होने दीजिए प्रभु जी। हम स्वीकार करते हैं आपकी मर्जी को पूरा करें, दुष्टताएं नाश हो और आपका राज्य स्थापित हो। यीशु मसीह के नाम से हम इसी आशा से आज आपके पास आते हैं कि आप अपनी महिमा हमें देंगे। सब पर उतर आए प्रभु जी, सब पर उतर आए। थैंक यू जीसस। अपने हृदय को खोले, पवित्र आत्मा से भर जाए। उसका मसा इस जगह में उससे ले ले, सारे बंधनों को टूटने दे, बुरी चीज़ों को अपने पास से जानने दे और यीशु मसीह को आने दीजिए, उसकी पवित्रता को ले लीजिए। पवित्र 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 परमेश्वर, धन्यवाद। सारी सभा आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऑपरेशन से होगा, तो फिर मैं उसको बोली, मैंने कोई बात नहीं बेटा, तू घबरा मत, मगर प्रभु अपने साथ है। और फिर मैंने प्रेयर करवाई भाई का सिस्टर से, इन्होंने प्रेयर की और फिर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद मतलब प्रभु जी अब रिपोर्ट ऐसी आनी चाहिए कि नॉर्मल पे भी हो जाए। तो ऐसी रिपोर्ट आई, कहती मम्मी जी डॉक्टर नहीं बोल रही है कि नॉर्मल हो जाएगा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। कभी कुछ नहीं कर सकते। फिर 15 तारीख को केड़सेल थी घर पे, तो शाम को फ़ोन आया वहाँ से 4:30 बजे, EBSA से हम डॉक्टर के यहाँ आए हुए हैं। मैंने कहा ठीक है चलो मुझे बता देना। फिर फ़ोन आया 7 साढ़े 7 बजे, और उससे पहले मैंने पास्टर जी से प्रेयर करवाई कि पास्टर जी ऐसे पूरी अंदर जाए, गई हुई है, डॉक्टर लेके जा रहे हैं और कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो बच्चे को भी और नॉर्मल हो जाए। तो प्रभु ने ऐसा ही किया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। गुड़िया नॉर्मल हुई है, हाँ लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन प्रभु ने उसको बचाया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसको ना बेटी हुई है, और बेटी भी प्रभु ने ऐसी सुंदर दी है ना कि सब खुश है उससे। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। मेरी भी गवाही कुछ एलिया की जैसी है कि जब उसने बोला प्रार्थना की कि भाई बारिश बंद हो जाए, तब बारिश बंद हो गई। जब बोला कि बारिश हो जाए तो तब बारिश हो गई। तो मेरी भी कुछ गवाही ऐसी है कि पिछले कुछ महीनों पहले ऐसा हुआ कि ना बहुत मिठाइयाँ आ रही थी घर में, बहुत मिठाइयाँ आ रही थी। मतलब वो इजराइलियों वाला हाल हो गया कि नाक में से भी मिठाइयाँ, मुंह में से भी मिठाइयाँ, हर जगह से मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ बह रही है। वो खा खा के इतनी ज़्यादा तृप्ति हो गई, इतनी ज़्यादा तृप्ति हो गई। अब ऐसे होने लगा प्रभु ये खाएंगे कैसे, बाट भी दी, सब कुछ कर दिया, पर वो मिठाइयाँ बंद नहीं हो गई। और मैंने मन प्रभु को बोला, मैंने कहा प्रभु थोड़े टाइम के लिए ना इसको रोक दो, मिठाई बहुत खा लिया। तो क्या हुआ, अचानक से मिठाइयाँ आनी बंद हो गई। ठीक है, हम जो बाहर से कभी लेके भी आते थे, हमने भी लानी बंद कर दी, बिल्कुल ही बंद हो गई मिठाइयाँ। और फिर 1-2 महीने 3 महीने ऐसे बीत गए। बीतने के बाद अभी आई गेस 2 संडे पहले की बात है, मैं मन में सोच रही, मैंने कहा प्रभु काफी टाइम से मिठाइयाँ नहीं आई। और जैसे ही मैंने सोचा था, उस दिन से लेके
के और अभी तक मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ फिर से शुरू हो गई। प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद है, वो हमारे हृदय की बात को भी ऐसे पकड़ के पूरा कर देते हैं। पहले हमारे साथ पूरा तबीयत खराब हो गया, तो हमने एक तले से नीचे जब जा रहे थे तो टांगों में इतना दर्द हो रहा था कि लग रहा था कि जिसे बिल्कुल बचक के चल रहे थे। हमने सोचे कि अगर कोई दूसरे आदमी देखेंगे तो क्या बताएंगे, क्या हमसे पूछेंगे, हम दूसरे के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं। और हमारे साथ इस तरह से फिर मैंने कुछ नहीं बोले, मतलब प्रभु के नाम थोड़ा सा लिए, उसके बाद फिर काम पे करने लगे। रूम पर गए तो फिर मैं दुआ की, प्रभु ये मेरे पैरों में दर्द है, क्योंकि पहले भी हमारे साथ में प्रार्थना की है, प्रभु ने तुरंत ठीक किया है और हम तो दवाई नहीं खाएंगे। जब सवेरे मैंने जब उठे बिल्कुल पैर एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद होता है कि प्रभु को जो आज्ञा हमारे तरफ से मिलता वो आज्ञा हम नहीं मान पा रहे। क्या होता है कि ये तो हमसे नहीं हो सकता ये बात, लेकिन फिर वहाँ पर जब आगे पढ़ते प्रभु बोलता है कि नहीं, तो फिर मेरा केला नहीं सड़ सकते, तो फिर मेरा बच्चे नहीं सड़ सकते। कि जब तू आज्ञा नहीं मानोगे तो एक दूसरे को माफ नहीं करोगे, तो फिर ऐसी आदमी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा है, प्रभु हमें मदद कर रहे हैं जो वचन के जरिए से भी यार दवाइयाँ भी हमारा सुनता है प्रभु, इसके लिए पहले मेरे टांग में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत परेशान हो गई थी। अब तो मैं बहुत सही हो गई। मेरे को प्रभु स्मृति मेरे को चक्कर कर दिया, मेरे को कोई वो नहीं है। बच्चा नहीं बस यही प्रार्थना है कि सभी को जय मसीह। मेरा नाम सनी। मेरी गवाही ये है कि कुछ दिनों पहले हमारा रिजल्ट था, तो उससे पहले मैं बोल रही थी कि अब की बार तो फर्स्ट नहीं आएगा, फिर अब की बार तो फर्स्ट नहीं आएगा। तो फिर मैं डर गया कि पहले बता परमेश्वर जी को क्या होगा, मैं क्या होगा। मैं सोच रही थी कि मैं क्या सकता मेरे अंदर एक डर था। तो फिर एक दिन मैंने देखा, एक पास्टर जी बता रहे थे कि जो तुम मन में सोचते हो वही होता है तुम्हारे साथ। तो फिर मैंने उस बात को न बोला और प्रार्थना की, और मैं घोषणा करने लग गया कि मैं फर्स्ट आ चुका हूँ, मैं फर्स्ट आ चुका हूँ। तो उसके बाद जैसे मेरे रिजल्ट आया तो मैं फर्स्ट आया। सभी को जय मसीह। मेरा नाम हर्ष है, मैं मामूली साथी हूँ, और मेरी गवाही अभी इस हफ्ते बहुत सारी है। वैसे तो मैंने आज आपकी बार देखा प्रभु को, हर दिन मैंने देखा प्रभु की गवाहियों को। सबसे पहले क्या था कि हमारे घर में पानी नहीं आया था, तो मुझे पता नहीं लगा पानी आया नहीं आया। मैंने थोड़ी देर मोटर चलाई, बंद कर दी। मैं सोचा नहीं आया होगा, अभी नहीं आया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। पर 2 दिन ऐसे ही रहा। फिर मैंने देखा कि बाहर जो हमारे पड़ोस में सब बाल्टी लेके घूम रहे। मैंने कहा कि पानी नहीं आया, वो बोले नहीं पानी नहीं है, मोटर पीछे से फूक रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने कहा पर मैं तो नहीं चाहूँगी किसी की बाल्टी बुल्टी उठा के, हमारे तो बाल्टी भी एक ही हमारे तो टंकी है, और बाल्टी तो मैं कैसे भर के लाऊंगी। पर मैंने क्या किया, प्रभु के ऊपर विश्वास किया। प्रभु ने बोला कि तुम असंभव, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैंने मोटर चलाई, मैंने बोलते यीशु मसीह के नाम से मोटर में पानी आ जाए, और क्या हुआ, पानी आ गया और हमारी टंकी में पानी चढ़ गया। और अगर थोड़ा थोड़ा चढ़ रहा था, फिर मैं अगले दिन भी ऐसे बोला, तो मैंने क्या देखा कि पूरे उसमें पानी नहीं है, पर हमारे घर में पानी आ रहा है। और रानी जो मेरी देवरानी है वो भी आती है, पर उसके घर में भी पानी है, और किसी के पानी नहीं आया हुआ। पर यीशु मसीह का धन्यवाद है कि हम हर रोज मोटर चलाते हैं, तेज पानी आता है पूरी स्पीड से, और जबकि मोटर पीछे से फूकी पड़ी है। पर यीशु मसीह का धन्यवाद है कि ये ऐसा काम परमेश्वर यीशु मसीह ही कर सकते हैं। और मेरी गवाही है एक और है, अभी केयर सेल को लेके, तो 17 तारीख को केयर सेल थी मतौली गाँव में। पर सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हमें खड़ा किया कि हम केयर सेल में जाने के लायक हुए और प्रभु का सुसमाचार पहुँचाने के लायक हुए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है। पर उस दिन क्या था, उस दिन मेरे पास 2 परिस्थितियाँ खड़ी थी। मैंने जब हमारी लीडर्स मीटिंग थी उसमें हाथ तो उठा लिया था, पवित्र आत्मा ने बोला हाथ उठा दे, मैंने उठा लिया और मेरा नाम भी आ गया उसमें। पर क्या हुआ, उस दिन मेरी स्कूटी भी खराब, उसकी रेस बिल्कुल खराब।
कि चल जाती है तो बिल्कुल तेज हो जाती है, फिर बिल्कुल स्लो हो जाती है। वो मैंने उसको ले जाना उचित सा नहीं समझा। और एक मेरे हस्बैंड आए हुए थे, वीरवार की छुट्टी थी, तो शुक्रवार को 11 बजे जाते हैं, तो दोनों परिस्थितियाँ शुक्रवार को खड़ी थी। पर मैंने क्या किया, मैंने प्रभु से प्रार्थना की, और मेरे ससुर जी सिस्टर भी गए थे, उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु हम बस में तो कैसे जाएंगे, अलग अलग गाँव में जाना है, तो आप स्कूटी को ठीक करें। और मैं जब स्कूटी मिस्त्री को लेके गई, वो बोला कोई नहीं आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसने थोड़ा सा तेल डाल दिया उसमें, और वो थोड़ा सा एक बूंद तेल ही तेरे गालों पर वही मस्जिद का वो एक अनुग्रह ऐसा हुआ, उस एक बूंद तेल में ही वो वहाँ तक दतौली तक गई और आई, और नहीं कहीं कोई रुकावट हुई, ना वो रुकी, ना कोई उसकी रेस में प्रॉब्लम हुई। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है। और दूसरी कि मेरे हस्बैंड है वो 11 बजे जाते हैं, पर हमें 9 बजे निकलना था केसर के लिए। तो मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह आप क्या करो, इनको ना सुबह जल्दी भेज दो। तो मैंने वो जैसे उठे मैंने बोल दिया कि हमें ना 9 बजे जाना है, तो आप 8 साढ़े 8 बजे चले जाना, रूम पे जाके आप नहा नो देना, वहीं पे रेस्ट कर लेना। वो तो 7:30 बजे बोले मैं तभी जा रहा हूँ। मैं पता नहीं क्या मेरा बोलने का एक वो था, वर्ड ही निकले थे, वो तो बोले मैं तभी जा रहा हूँ, मेरी पैंट दे देना, तो जा रहा हूँ। और मेरे हैरानी, मैंने बोला कि 8:30 बजे चले जाना, अभी तो मेरे को जाना नहीं। बोला नहीं मैं तो वहीं सो जाऊँगा, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि उन्होंने जब हम उनके काम के लिए खड़े होते हैं तो प्रभु रास्ता भी निकालते हैं। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत है। जय मसीह की सभी। मेरी गवाही है कि मुझे ना जैसे मैं काफ़ी समय से ऐसा हो रहा था कि गैस बन के और वॉमिटिंग हो जाती थी अगर मैं सफ़र में जाऊँ, या फिर घर में भी। अब पिछले कई समय से वो 15 दिन में कंटिन्यूस ही होने लगी थी, पता नहीं क्या हो रहा था। तो फिर मैंने पास्टर जी से प्रेयर करवाई इसके लिए, ज़्यादा ही परेशान हो गई, दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी, दवाई बिना काम नहीं चलता था, बंद ही नहीं होती थी। और तो इस बार अब मैं भी घर गई थी परसों, तो प्रभु ने मतलब ऐसा किया कि मैं गई भी सुबह, मैं 4 बजे उठी और सीधा मार्केट में जाना था, शॉपिंग के लिए गए थे, थोड़ा मेरे भाई की शादी है। तो सारे दिन वहाँ बाजार किया और घर गई, फिर वहाँ भी सुबह रात को सो नहीं पाए जल्दी से, फिर सुबह भी जल्दी उठ के अगले दिन फिर बाजार किया, फिर शाम को जाके मतलब 3 दिन से मैं लगातार 4 बजे उठ रही हूँ, तो सोना अच्छे से हो नहीं रहा। और मैं अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ, कोई वोमिटिंग वगैरह मतलब कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, जो दिक्कत थी वो बिल्कुल ही प्रभु ने सही कर दी। मेरा नाम पूर्विका है, मैं वाकोली गाँव से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि कुछ समय पहले ना मेरे कान, जब हम बिल आए ना, तो उसके बाद मैं उसमें गांठ पड़ती थी कानों में, तो मेरे पापा ये बोल रहे थे कि ना दवाई लेनी पड़ेगी, पर मैंने प्रभु से बोला नहीं प्रभु जी मैं कुछ नहीं करूँगी, आप ठीक कर दो। और मेरे को पता भी नहीं लगा कि प्रभु ने वो ठीक भी कर दिया, और उसके बाद दोबारा विधवा भी दिया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है। सभी को जय मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैसे हैं आप सब? ठीक है, प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग आज प्रभु के वचन से आशीषित होने के लिए आए हैं? ठीक है। प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन।
ये लीजिए, पढ़ दीजिए कोई एक जन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पढ़ दे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आइए एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आज हम सब लोग कलीसिया आशीषित हो पिता। आपके वचन का बीज बोया जाए और वो बहुत सफल लाए, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, और वो फल सदैव बना रहे प्रभु। और हम सब का ध्यान उसी की ओर लगे, यीशु मसीह के नाम से। हम नाश नहीं होना चाहते प्रभु, वरन अनंत जीवन चाहते। हम पर दया करें, करुणा करें, और हमें हमारे मन को फेर ले अपनी ओर प्रभु। हम आपके सामने आते हैं, हम में काम करें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। इस पृथ्वी पे 2 तरह के लोग हैं। पास्टर जी, हम जानते हैं वो 2 तरह के लोग कौन से हैं, बताएगा कोई? 2 तरह के लोग कौन कौन से हैं? अविश्वासी और विश्वासी, ठीक है। और धर्मी और अधर्मी, ठीक है जी। एक और क्राइटेरिया है शारीरिक, शरीर में, वो यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं। एक है परिश्रम करने वाले और दूसरे हैं बोझ से दबे हुए, जिनसे परिश्रम नहीं होता है, ठीक है। एक वो है जो परिश्रम करने वाले हैं, एक वो है जिनसे होता ही नहीं, उनको बैठे बैठे चाहिए सब कुछ, ठीक। हाँ पास्टर जी, वो तो बड़ी गलत चीज है, उसको तो आलसी कहते हैं, निकम्मा कहते हैं उसे, उसको तो इस संसार में घृणित समझा जाता है। सही कह रहे हैं। और जो परिश्रम करने वाले उनको बहुत कुछ अच्छा समझते हैं, अरे बड़ा मेहनती आदमी, बहुत अच्छा, ऐसा ही होता है। पर आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, ये मनुष्य के परिमाप है, परमेश्वर के नहीं। पास्टर कैसे मनुष्य के परिमाप कैसे हुए? बाइबल में तो लिखा है, जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, वो कभी सफल ना, वो कभी असफल ना होगा, वो कभी गिरेगा नहीं। तो ये तो परमेश्वर का नियम आ गया ना, ये मनुष्य का कायदा है। वो मनुष्य जो परिश्रम करता है, वो अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। सिंपल है। वो मनुष्य जो आलसी है, निकम्मा है, ढंग से काम पे ध्यान नहीं देता है, कामों को पूरा नहीं करता है, वो बहुत कम प्राप्त कर पाता है। उससे चीजें मिलेंगी नहीं, मिलती नहीं है, पूरी नहीं होंगी उसके जीवन में। वो करने लगेगा, काम को अधूरा छोड़ देगा, उससे होगा ही नहीं पूरा। कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, फिर उसको चारों तरफ से फिर उसको तारीफें नहीं मिलेंगी, हाँ बहुत अच्छे, नहीं, उसको नकारा समझा जाएगा, नकारा समझ के छोड़ देगा उसको। फिर वो दिखावेबाजी में जीने लगता है, बस दिखाता रहेगा दुनिया को, हाँ मैं तो ये, मैं तो वो। एक्चुअली उसे भी पता वो कुछ नहीं है, सबको पता वो कुछ नहीं है, बस एक दिखावेबाजी में जीता है कि मैं तो बहुत कुछ हूँ।
और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ये मनुष्य का क्राइटेरिया है, परमेश्वर का नहीं। मैं जब प्रभु में आया ना, तो मेरे सामने ये बात आई, वचन में लिखा कि प्रभु यीशु अपना अनुग्रह देते हैं, परमेश्वर अपना बेटा बना लेते हैं और अपना अनुग्रह देके हमें आगे बढ़ाते। देखिए, सब मेरे पास ही आ जाए, ध्यान इधर लेकर आए, क्योंकि ये बात आपको आज जीवन देने जा रही है, आपको छुटकारा मिलने जा रहा है। और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके आसपास जितने लोग हैं उन सबको भी छुटकारा आज मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर का राज्य आज बढ़ेगा। मैं जब प्रभु में आया तो मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे अरे प्रभु सब कुछ कर लेते हैं। मैंने क्या किया पता है? मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु के सहारे बैठ गया। मेरा प्रभु ही करेगा, जो प्रभु बताते बस उसको सुनता, जो प्रभु दिखाते बस उसको देखता। अन्य चीजों को करना ही छोड़ दिया मैंने। फिर मैं बाहर जाके जो मसीह में पहले से लोग हैं मैं उनसे मिला। अब उन लोगों ने क्या किया पता है? उन लोगों ने क्या कहा मुझे? वो कहते आप तो अपने जीवन में कहीं पहुंचे ही नहीं, आप तो कामयाब ही नहीं हुए, आप तो कुछ नहीं बन पाए। अब ये बातें मुझे स्ट्राइक करी, क्या हुआ? अरे परमेश्वर ने कहा था तू सब कुछ छोड़ मेरे पीछे हो ले, मैं हो लिया। अब ये लोग मुझे कह रहे हैं तू तो कुछ बना ही नहीं, तू तो कुछ पहुंचा ही नहीं, तू तो कहीं कुछ तूने तो पाया ही नहीं, हासिल ही नहीं किया। अरे हासिल करना था तो मैं तो पहले कर ही रहा था अपने जीवन में, मसीह में आके भी मैं ही करूंगा हासिल सब कुछ। फिर प्रभु में आना कैसा हुआ मेरा? इस बात ने मुझे उलझा दिया। ये क्या हुआ? आज परमेश्वर का वचन आया है और ये आज आजादी देगा। ये आज आपको समझाएगा कि मामला क्या है। आप परिश्रम करने वाले हैं या आप आलसी हैं। ये दोनों क्राइटेरिया मनुष्य के हैं। मनुष्य, आप परिश्रम करते हैं तो मनुष्य के लिए करते हैं, आप अगर आलसी हैं तो मनुष्य के लिए आलसी हैं। पास्टर जी क्या सच में? नहीं पास्टर जी, परिश्रमी लोगों की तो बड़ी तारीफ होती है। मनुष्य के राज्य में मनुष्य करते हैं। और जो आलसी होते हैं उनकी तो बड़ी निंदा होती है। मनुष्य के राज्य है। जो कुछ करना नहीं चाहते, जिनको चीजें व्यर्थ लगती है, जिनको काम करते हुए लगता है क्या फायदा इस करने का, क्या मिलेगा ये करने से, छोड़ो ना, ट्रका दो। इन्हें दुनिया में आलसी कहा जाता है। ये परिश्रम करने वाले तो नहीं है। ये कामों को ढंग से नहीं करना चाहते, बस लिपापोती करना चाहते हैं ताकि दूसरों को दिखता रहे कि काम कर रहे हैं, एक्चुअल नहीं करते वो। पासी पर गलत तो है ना, काम तो करना चाहिए ना, मेहनती तो होना चाहिए ना। हाँ होना चाहिए मनुष्यों की दृष्टि में। पासी ये क्या बात आप हर बात में बोल रहे हो मनुष्यों के राज्य में, मनुष्यों की दृष्टि में? क्योंकि ये क्राइटेरिया मनुष्य का है, ये परमेश्वर का क्राइटेरिया नहीं है। पास्टर क्या बात कर रहे हैं आप? परमेश्वर भी तो बेकार लोगों को पसंद नहीं करता, वो भी तो निकम्मे मनुष्यों को तुच्छ समझता है। परिश्रमी लोगों को तो प्रतिफल देता है। नहीं, परमेश्वर वही परमेश्वर जिसने कछुए को भी बनाया और खरगोश को भी बनाया। मनुष्य क्या कहेंगे, खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है, वेरी नाइस। कछुए को कछुए से आता था तो कछुए की चाल चल रहा था। ये मनुष्यों का क्राइटेरिया है। परमेश्वर के क्राइटेरिया में और मनुष्य के क्राइटेरिया में फर्क है। आज सवाल आपसे ये है, आप
परमेश्वर के क्राइटेरिया को अपनाना चाहते हैं या मनुष्य के क्राइटेरिया को? खुद को बताओ, क्योंकि आज ये आप खुद से जब डिसाइड करेंगे तब आपको आपके जीवन को एक दिशा मिलेगी। क्योंकि फंसे हैं आप संसार की रीतियों में और परमेश्वर की रीतियों में, आप फर्क नहीं कर पाते हैं अभी तक भी। समस्या आपकी यहाँ आ जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। आपके सामने तो नियम होते हैं, तरीके होते हैं, आप उन पे चलने लग जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है संसारिक है या परमेश्वर का है। आलसी और निकम्मा ये शब्द मनुष्यों के राज्य में इस्तेमाल किए जाते हैं, परमेश्वर के राज्य में नहीं। पश्चिम परमेश्वर के राज्य में क्या होता है? थोड़ा सा मैं बोर्ड पे बता देता हूं। देखिए, मनुष्यों का राज्य और परमेश्वर का राज्य। आज मैं शारीरिक बात कर रहा हूँ, शारीरिक बात कर रहा हूँ, ठीक है। आत्मा में आप जानते हैं दो कैटेगरी हैं, धर्मी और अधर्मी, दो ही कैटेगरी है। शरीर में भी दो ही कैटेगरी है। परिश्रम करने वाला और दूसरा है आलसी, निकम्मा, नकारा। हम में से जितने यहाँ पे हो, बहुत से इस कैटेगरी में आते हैं, बताओ। ठीक है, नहीं पास्टर हम तो बड़े परिश्रमी हैं। अरे क्यों नोटंकी कर रहे हो? आपको पता है, खुद आपको पता, आप निकम्मे नकार हो, दुनिया से ही तो छिपा रहे हो आप। भागते तो आप बहुत कामों से हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको तो चर्च का कोई काम बता दे, आप उससे भी भागते हो, कितने निकम्मे हो। ठीक है, अब परमेश्वर के राज्य में जो कैटेगरीज होती हैं वो क्या होती है जानते हैं? पहला, परिश्रम करने वाला। ठीक है, और दूसरा है बोझ से दबा हुआ। बस ये जो आलसी निकम्मा, ये तो दोनों सेम हैं। या आलसी निकम्मा नकारा है, क्या यही है? ये बिल्कुल ये यही है, सेम। पर परमेश्वर आपको आलसी निकम्मा और नकारा करके नहीं देखते। खुशखबरी, ठीक है, भले कितने ही आप नकारा हो, कितने ही निकम्मे हो, कैसे भी हो आप, कितने ही आलसी हो, कितने ही कामचोर हो, परमेश्वर आपको ऐसे नहीं देखते। उसने आपको बनाया ऐसा है। बनाने वाले को पता है ना क्या बनाया है मैंने। उसने बनाया ही आपको ऐसा है, बोझ से दबा हुआ। आपको कमजोर बनाया गया है। यू आर वीक। परिश्रमी जो होता है, परिश्रम करने वाला, वो ताकतवर होता है। जो दुनिया में एक आत्मिक बोझ है वो उसे उठा लेता है और उठा के
सिर्फ उठाता नहीं है, उसे उठा के धकेल देता है। वो परिश्रम करने वाला होता है। बोझ से दबा हुआ वो होता है जो दुनिया के आत्मिक बोझ को उठा नहीं पाता है। वो उस बोझ से दबता चला जाता है, वो धकेल नहीं पाता उस बोझ को, उससे होता नहीं है, उससे मैनेज नहीं होती दुनिया की चीजें, वो संभाल नहीं पाता कामों को। पास्टर जी उसे तो बेकार समझते हैं, हमें आप बेकार क्यों कह रहे हैं? कह नहीं रहे, आपको बनाया है बेकार, तो क्या दिक्कत है? आप बने ही ऐसे। और परमेश्वर तो आपको बेकार नहीं कहता, वो तो आपको कह रहा है बोझ से दबा हुआ। दो ही तरीके से परमेश्वर देखता है, या परिश्रम करने वाले या फिर बोझ से दबे हुए। पास्टर तो हम क्या करें? अगर हम इस बात को मान लेंगे कि हम बोझ से दबे हुए हैं, तो दुनिया तो हमें आलसी, निकम्मा और नकारा समझने लगेगी। समझिए, आपको ये बात परमेश्वर के सामने माननी है, दुनिया के सामने नहीं। समझ आ रहा है? पड़ोसी को बोले परमेश्वर के सामने माने। अगर आप ये हैं तो भी परमेश्वर के सामने माने। एक्चुअल हकीकत आपको पता, ठीक है? अब जो उनसे मर्जी है आप, ठीक है? आपको वो परमेश्वर के सामने मानना है। हालेलुया। मैं इस कैटेगरी का हूं, परिश्रम करने वाला। मैं इस कैटेगरी में आता था पर्सनली, मेरी गवाही है। मैंने प्रभु यीशु मसीह के वचन पे भरोसा किया। उसने कहा मेरे पास आओ। जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप जो भी हैं, आप उससे निकल जाएंगे। आप चाहे इस कैटेगरी में हैं तब भी बाहर आ जाएंगे, इसमें हैं तब भी बाहर आ जाएंगे। मैं इस कैटेगरी में था, मैंने प्रभु पे विश्वास किया, मैं बाहर आ गया। अब मनुष्यों ने मुझे क्या समझा? ये तो आलसी है, निकम्मा, नकारा है, किसी काम का नहीं। मैं उलझ गया, ये क्या हुआ मेरे साथ? और प्रभु के लोगों ने ही ऐसा बोला तो बात समझ नहीं आई। ये तो प्रभु में ही ऐसा बोल दिया गया, भाई क्या अब इलाज हो हमारा? परमेश्वर का धन्यवाद है बापोली कलीसिया को किए गए परमेश्वर के वायदे के लिए जो उसने किया है हमसे। उसने हमें अपनी व्यवस्था का ज्ञान दिया, तो उसने हमें समझाना शुरू किया। उस यीशु मसीह ने हमें बताया कि बाहर यीशु मसीह का नाम है, लोग यीशु मसीह के नाम को मानते हैं, यीशु मसीह की नहीं मानते हैं। ना ही उनके पास यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं, ना ही वो उस पे चलते हैं। ना आज्ञाएं हैं ना चलते हैं। तो खाम खा की मनुष्यों की रीतियों को उन्होंने परमेश्वर का वचन बना रखा है। खाम खा पास्टर जी का सच में पूरी रीति से, पूरी रीति से। इसीलिए वो जान ही नहीं पाए कि मैंने परमेश्वर पे भरोसा किया। क्यों? उन्होंने कभी किया ही नहीं, वो जानते ही नहीं परमेश्वर को। वो केवल यीशु के नाम को जानते, नाम पे भरोसा करते। हाँ, नाम से चिन्ह होंगे, नाम से चमत्कार होंगे, नाम पे भरोसा है। यीशु को नहीं जानते पर्सनली, कौन है यीशु मसीह, उसे नहीं जानते। परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु यीशु का कि वो हम पर ये बातें, बालकों पर ये बातें प्रकट कर रहा है। वचन में लिखा, हे पिता, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने जगत के बुद्धिमानों पर नहीं, वो उन बड़ों पर नहीं जो बड़े समझे जाते हैं, और उन बालकों पर अपने भेद प्रकट किया, अपनी बातें प्रकट की। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहे परिश्रम करने वाले हैं या बोझ से दबे हुए हैं, जो भी है जान लो और स्वीकार कर लो बेटे, क्योंकि जब आप स्वीकार करेंगे आप कहीं और आ जाएंगे।
अब आ जाएंगे यीशु के पास विश्राम में। कहाँ आएंगे? यीशु के पास आ जाएंगे विश्राम में। विश्राम कहाँ है पता है? जो आपकी स्थिति, आप उसे एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो। आप अपनी स्थिति को बदलने के लिए चलते हैं हमेशा। मैं ना अभी ऐसा हूं, थोड़े दिन बाद मैं ऐसा हो जाऊंगा, उसके लिए मेहनत करते रहते हैं, लगे रहते हैं पागलों की तरह। अरे जो तू है उसे स्वीकार कर एक बार, तेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तुरंत विश्राम पाएंगे आप अपने मन में, विश्राम आ जाएगा। जो है उसे स्वीकार कर। पास्टर जी ये कैसे हो सकता है? देखो बाहर नहीं हो सकता, यीशु मसीह में हो सकता। अब बाहर के लोगों को जाके ऐसा उपदेश देना, ये वो कहेंगे क्या मूर्खता की बातें कर रहे हो। बाइबल में लिखा है संसारिक मनुष्य के लिए आत्मिक बातें मूर्खता की बातें हैं, आध्यात्मिक मनुष्यों ने ग्रहण करता है क्योंकि वो आत्मा से नया जन्म पाया है। इन बातों को आप ले सकते हैं, बाहर वालों को आप देंगे वो आपको मूर्ख कहेंगे, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उनके लेवल से बहुत ऊपर की बात है। पास्टर जी वो तो हमसे ऊपर के लेवल पे है। हाँ, पर यीशु मसीह ने उनके जीवन में द्वार नहीं खोले हैं। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आते हैं, यीशु मसीह का नाम नहीं, यीशु मसीह खुद, यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं, द्वार आ जाता है आपके अंदर। वो द्वार जब खुलते हैं, आप इसको और इसको स्वीकार करके, जब गेट खुला है तो यहां पहुंच सकते हैं, अगर गेट बंद है तो नहीं पहुंच सकते। पास्टर जी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आसान भाषा में समझा दीजिए। ठीक है, वचन को पढ़िए, समझ आएगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब आप इन्हें स्वीकार करते हैं, इन कंडीशंस को, आप एक्चुअली यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। बस यीशु मसीह को स्वीकार करना कैसे हुआ? जब इन कंडीशंस को स्वीकार करना है तो ये यीशु मसीह को स्वीकार करना कैसे हुआ? अपनी कंडीशन को स्वीकार करना, यीशु मसीह को स्वीकार करना कैसे हुआ? अपनी कंडीशन को स्वीकार करना, यीशु मसीह को स्वीकार करना ऐसे हुआ, जब आदम को रचा गया था। आदम किस व्यवस्था में था? कोई बताए? यीशु मसीह नामक व्यवस्था पे। आदम ने जितनी शिक्षा प्राप्त की थी वो किस व्यवस्था में की थी? आदम जिस जगह तक पहुंचा था वो किस व्यवस्था में पहुंचा था? जब आदम ने पाप किया, पाप के बाद गिर गया, वो किस व्यवस्था से बाहर आया? बताइए, पक्का है? क्लियर नहीं है? रानी सिस्टर कुछ नहीं समझ में आ रहा? कहाँ है? नो बोलो, फालतू की बातों को जो दिमाग में चल रही है उनको बाहर भगाओ, इधर आओ। एक्टिंग नहीं मारनी, समझना है चीजों को। ठीक है, हालेलुया, समझिए ध्यान से। तो जब आप अपनी उस दशा को स्वीकारते हैं जो आदम को जब अदन वाटिका से निकाला गया था उससे पहले थी, वही तो आपकी एक्चुअल दशा है। तो किसको स्वीकार रहे हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ आई है? अरे देखिए, यहां रफ में बना रहा हूं, दिखाई दे रहा है यहां सभी को? ठीक है, देखिए ध्यान से। आदन वाटिका में आदम था, ठीक है। मान लीजिए इसका स्कूल चल रहा था, वहां पे परमेश्वर इसको पढ़ा रहे थे, वो उसके टीचर थे, ठीक है। इसकी पढ़ाई हुई 5वीं कक्षा तक। अब क्या हुआ? स्कूल से इसको रेस्टिगेट कर दिया गया, ठीक, स्कूल से इसको बाहर निकाल दिया गया। अब ये बाहर आया,
तो अब यहाँ इसको बहुत सारे और भी चीजें मिली, जानवर मिले, पशु मिले, है ना, पक्षी मिले, और व्यवस्थाएं मिली। अब सब इससे पूछने लगे, हाँ भाई आप इतनी जल्दी बाहर कैसे आए? अब अगर ये इन सबको ये बता रहा है कि मेरे को रेस्टिगेट कर दिया तो इसकी बेइज्जती होगी, ये क्या कहता, मैं तो पास होके आ गया, मैंने तो कर लिया अपनी 12वीं पास, यहाँ पे स्कूल पास करके निकला हूं मैं। तो कुछ समझ आ रहा है क्या हुआ आदम के साथ? उसने ये किया, पाप आ गया था ना, पाप ने उसको वो करना सिखा दिया, झूठ मूठ की इमेज बनाना सिखा दिया। पाप में गिरते ही 12वीं पास, भाई साहब सबको यही दिखा रहे। अब ऐसे दिखाते 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 पीढ़ियां बीतती गई, आप पैदा हो गए। अब जो काम इस भाई साहब ने, आपके पूर्वज ने शुरू किया था, आप भी वही कर रहे हैं। आपके नंबर आते 50%, आप पास्टर को बताते 70%, ताकि पास्टर की नजर में इज्जत बनी रहे। आप फेल हो रहे, आप बताइएंगे नहीं जी हम तो पास हुए हैं, अच्छे नंबरों से पास हो गए हम तो, आपसे कोई काम हुआ नहीं ढंग से। अब ये नहीं बताते गड़बड़ हमसे हुई है, अब क्या बताते, पास्टर जी हमारे ना इतनी दिक्कत हो रही है। अपनी गड़बड़ नहीं बताएंगे हमने क्या किया, छुपाने की आदत हो गई है पूर्वज से, आदम से। अब जब आप, ये आदम कहाँ है? पाप में है ना, ये वाला जो नीचे गिरा था पाप में है, ठीक है। ये आदम किस में था? यीशु मसीह में, ठीक है जी। ये आदम था यीशु में, ये आदम है पाप में। आप जब इस आदम का क्राइटेरिया अपनाते हैं, आप हैं तो आलसी, निकम्मे, नकारा, दिखाते हैं परिश्रम करने वाला हूं मैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो परिश्रम करने वाले हैं वो क्या दिखाता है पता है? मैं तो आलसी हूं, निकम्मा हूं, नकारा हूं। बस ऐसा भी होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। मेरे 10th के एग्जाम थे और 10th के नहीं 11th 12th के पेपर देने सारे बच्चे पहुंचे। मैंने पूछा एक से, हाँ भाई तैयारी कैसी है? कहता अरे कुछ नहीं पढ़ा भाई, मैंने तो किताब नहीं उठाई। वाह। जब रिजल्ट आया उसके मेरे से ज्यादा नंबर। वाह, तुम तो किताब नहीं उठाई थी। उसने मेरे से पूछा था क्या किया? भाई मैं तो रात रात में पढ़ के आया हूं, बहुत पढ़ा मैंने तो। मैंने उसको ये बताया, वो कह रहा किताब नहीं उठाई, मेरे से ज्यादा नंबर। है परिश्रम करने वाला, दिखाएगा अपने आप को आलसी, निकम्मा, निकारा। क्यों? हवा लगी हुई है भाई साहब को पाप की, जो है वो नहीं दिखाना। कुछ समझ आ रहा है? अब गरीब है, अपने आप को गरीब नहीं दिखाएंगे आप अमीर दिखाएंगे। आप हमारे से बड़ा अमीर कौन? अगर आप अमीर है ना, अपने आप को अमीर नहीं दिखाएंगे आप। अब ऐसे दिखाएंगे जैसे है नहीं है कि शर्ट को 10 साल तक पहनेंगे आप। मैं सच बता रहा हूं, अरे सच में। और गरीब हो गए ना, अब मैं बताता हूं आप क्या करोगे। आए महीने नए कपड़े आएंगे आपके, दिखावा ऐसा चलेगा आपका जैसे पाप की हवा लगी हुई है। अगर आप ये मान के चलिए कि आपने अपनी हकीकत को स्वीकार कर लिया, मतलब आप इस आदम के पास नहीं पहुंचे, आप इसके पास पहुंच गए। अब समझ आ रहा है कहां आ गए आप? कहां गए? यीशु के पास। अब भाई अब ये बात क्लियर हो गई है, ध्यान दीजिएगा बड़े। अब आप यीशु के पास आ गए। जब यीशु के पास आ गए तो कहां पहुंच जाएंगे? क्योंकि आप यीशु के पास से निकाले गए थे। अब यीशु ने क्या किया? वो आपके पास निकल कर आ गया। धन्यवाद कर सकते हैं उसका कि वो आ गया मेरे पास। आप अपनी गलती की वजह से यीशु के पास से निकल कर आ गए, पर यीशु का प्यार कैसा है, वो आपके पास फिर आ गया। कोई बात नहीं, निकाल लो तुझे यहां से। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? इस भाई साहब को जो पाप में गिरा था, इसको नहीं, उसको पहले वाले को स्वीकार करो, इसको स्वीकार कर। जब तू अपनी हकीकत को मान ले, तू गरीब है ना, मान लेना मैं गरीब हूं,
अरे हूं मैं गरीब, सच बात है, नौटंकीबाजी में नहीं, मैं हूं गरीब। एक दिन मुझे पता चला, मैं ऊपर छत पे खड़ा था यार, मुझे रक्षित आके कहता है कितने करोड़ का बताया था? हाँ, अगर आपकी नेटवर्थ 5 करोड़ नहीं है तो आप गरीब हैं। मैं अपने आप को उससे पहले अमीर समझता था। मुझे पता चला रे 5 करोड़ तो नहीं है मेरे पास भी। उस दिन मुझे एहसास हुआ मैं गरीब हूं। मैं सच कह रहा हूं, मान लो भाई, जो आप हो, गरीब हो तो मान लो ना यार, क्यों दिखावा करना आपने? जो हो सो हो, प्रभु के सामने मान लो। मैं कहता हूं वो वहीं से आपको ऊपर उठाएगा। समझ आ रहा है? वहीं से उठाएगा और एक समय आएगा आप उस अपनी गरीबी की दशा से निकल जाएंगे। पक्का है, गारंटेड, निकलोगे ही निकलोगे। क्योंकि जब आप यहां आ जाते हो ये आपको उठाता है, जब आप यहां आ जाते हो ये आपको गिराता है। ये स्तर गिरता चला जाएगा आपका, आप इस स्तर में नहीं रहेंगे कभी भी। आदम की उम्र कितनी थी? 961 या 71 या 927? कितनी थी? चेक कर लो ना उत्पत्ति की पुस्तक में, जल्दी देख के बता दो। नहीं है, 930 वर्ष। आपकी कितनी है? अरे तू तो ज्यादा छोटी हो। लगभग कितनी पहुंचती हो उम्र अब? 50 वाले आने जा रहे हैं अभी यार, वो जनरेशन अगली है। अभी कितने तक पहुंच रहे हैं? अच्छा ठीक है, 100 तक पहुंच गए, मान लीजिए 100 तक। कोई कोई पहुंचता है, एक आधा पहुंचेगा 100 तक, ठीक है। 100 तक आ गए 930 से, ये घटता है। और यहां क्या बोला है प्रभु ने? 930 थी ना गिरने के टाइम पे, यहां क्या बोला? मैं क्या दूंगा? कुछ समझ आ रही है बाइबल? हमारा समझ में? यहां घटता है, यहां बढ़ता है। स्वीकार लो, तुम निकम्मे हो, मान लो मैं निकम्मा हूं, नहीं होता मुझसे काम। प्रभु के सामने मान लो, वो आपके निकम्मेपन को ठीक कर देगा। वहां के कुछ तो गड़बड़ होगी आपके अंदर, जो निकम्मापन आ गया उस गड़बड़ को ठीक कर देगा वो। मान लो आपकी स्कूटी खराब हो गई, मैकेनिक के पास ले जाओ, वो ठीक कर देगा। भाई उसको गड़बड़ बताओ, ये गड़बड़ है। मैकेनिक के पास चले गए हो, जाके कहते हो अरे A1 स्कूटी है सर हमारी। मैकेनिक कहेगा मेरे पास क्या लेने आया? फिर आप ऐसे ही करते हो चर्च में आके, कैसे हो? ओ प्रभु मस्त और मजेदार, जिंदगी में कोई कमी दिक्कत है ही नहीं। अरे फिर यहाँ क्यों लेने आया है? पास्टर जी क्या खुश आदमी चर्च में नहीं आ सकते? यीशु मसीह को पता है कोई खुश है ही नहीं। झूठे हो तुम, यीशु मसीह से झूठ बोलोगे? उसे सब पता, उसे पता है जब तू यहां से निकला था वही तेरी सबसे दयनीय हालत थी। कोई भी खुश कैसे है? कोई भी बेहतरीन दशा में कैसे है ही नहीं कोई। नौटंकी कर रहे हो तुम, दिखावा दिखा रहे हो बस दुनिया को, हाँ सब कुछ अच्छा हमारे पास। तो झूठ है ये, वो तो जानता है। फर्स्ट बाइबल में यीशु मसीह ने बोला था, आप ही हमें बता रहे हो? यीशु मसीह ने बताया भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं उनके लिए नहीं आया जो भले चंगे हैं, पर उनके लिए आया जो बीमार है, जो पापों में पड़े हैं। एक जगह यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मान लेते कि तुम अंधे हो तो मैं तुम्हें चंगा कर देता। तुम तो मानते ही नहीं कि हम अंधे हैं, अब मेरी क्या जरूरत? मैं क्या करूं तुम्हारे जीवन में? मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको अपनी असली हकीकत को स्वीकारना है बेटे। नहीं आपका लेवल तो नहीं है, नहीं आपको आता जाता कुछ तो मान लो ना भाई, नहीं आता जाता। जो जहां जितना आपको आता है उतना मान लो, ये आता है ये नहीं आता। अब समझ रहे हैं? वो आपको उठाएगा, आप उठेंगे। पर अगर आप पहले उसके सामने कवर पकड़ के बैठ जाएंगे, ओ हमें तो सब आता, हमारा तो सब बहुत बढ़िया चल रहा है, यीशु कहेगा ठीक है भाई मेरा भी अच्छा चल रहा है। जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। भाई अपनी हकीकत को लेके प्रभु के पास आओ। 2 अंधे थे,
यीशु को पुकारने लगे, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने बहुत रोका, अरे चुप हो जाओ, अंधे अंधे भिखारी, हट। रुके नहीं, है तो है अंधे, ये तो ठीक करने वाला है ना, हम ठीक करने वाले से बात कर रहे हैं, तुमसे नहीं। ये माने नहीं उनकी बात, चिल्लाते हुए और जोर से बोलने लगे, लिखा और जोर से बोलने लगे। यीशु मसीह पास आए, कहते क्या चाहते हो? हम देखने लगे प्रभु। यीशु ने कहा देखने लगो, वो देखने लग गए। आप समझ रहे हैं? अरे आप अंधे हो मान लो, है भाई, नहीं दिखाई देता। आप में से कितनों को व्यवस्थाएं दिखने लगी है? दिखने लगी है? ठीक है, अच्छा। जिनको नहीं दिखती वो भी मान लो, जिनको कुछ कुछ दिखती है वो मान लो, कुछ कुछ ही दिखता है, ज्यादा नहीं समझ में आती जी। अभी आप ही देखते हो पास्टर जी व्यवस्था है, तो हमें नहीं, इतनी दिखती, मान लो दिखने लगेंगी। यीशु दिखाएगा, क्योंकि जब आप मानोगे कि हाँ हम अंधे हैं, तभी यीशु को पुकारोगे, कहोगे यीशु हमारी आंख खोल दे। जब तक मानते ही नहीं आप अपने अंदर अंधे हैं, फिर क्या आप आंख खुलवाएंगे किसी से? जब तक आपको यही लगता रहता है कि हम तो भाई ठीक है, सब कुछ है हमारे पास, तो फिर जिसके पास सब कुछ है आप उससे क्या ले पाएंगे? ध्यान दीजिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप जैसे यीशु के पास आएंगे और उन बातों को मान लेंगे जो एक्चुअल में है, आप उन्हें बदलने की कोशिश छूट जाएगी, क्योंकि आपको पता आप नहीं बदल सकते। आदम जब अदन वाटिका से निकला तब से कोशिश कर रहा है, 930 से 100 पे आ गया बेचारा, बदला नहीं गया। आप क्या उखाड़ लोगे? आप 100 से और ज्यादा थोड़ा कम आ जाओगे, 50 पे आ जाओ, इतना ही कर सकते हो आप डिग्रेड हो सकते हो, आप अपग्रेड नहीं होना जानते। यीशु मसीह अपग्रेड करना जानता है। छोड़ दो करना, उसके पास आ जाओ, विश्राम लो, उसे करने दो। बोलो यीशु आप मेरे जीवन में कीजिए, मैं अपनी सही दशा को स्वीकार करूंगा। मैं निकम्मा हूं, मैं परिश्रम करने वाला हूं प्रभु, मैं जो हूं मैं मानता हूं। ये सिर्फ अंगीकार से नहीं, मैं अंगीकार करवा रहा हूं, मेरा एहसास आपको खुद करना है अपने जीवन में। ध्यान दे, यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। अब यीशु मसीह अगला स्टेप बता रहे हैं, पहले विश्राम में आ जाओ, रिलैक्स। रिलैक्स आके क्या करे पास्टर जी? कुछ तो करना होगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा काम ले लो। पास्टर यीशु मसीह का क्या काम था? पिता की इच्छा पूरी करना। क्या काम था? क्या काम था? उसका जुआ ले लो। अब यीशु मसीह वाला जुआ ले लो, मुझे भी मेरे पिता की जो स्वर्ग में उसकी इच्छा को पूरा करना है। छोड़ दो यहाँ के दुनिया की चीजें, ये तो आपको डिग्रेड कर रही है। देख लो हकीकत, अपग्रेड होने के लिए पिता की इच्छा को पूरा करो, उसे जानो और उसे पूरा करो। पड़ोसी को बोलो पिता की इच्छा को जानो और पूरा करो। पास्टर जी हमने ठान लिया कि अब तो परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, संसार की और अपने मन से नहीं चलेंगे, पर ये कैसे करें? यीशु मसीह ने बताया आगे, मुझसे सीखो। क्या करो? क्या करो? किससे सीखना है? आप किससे सीखते हो? छोड़ दो। संसार में देखते हो बड़े लोगों को, हाँ ढूंढेंगे, हम भी वैसे ही करेंगे। छोड़ दो, तो बड़े लोग भी वैसे ही मरेंगे जैसे छोटे लोग मरेंगे। कोई फायदा नहीं, व्यर्थ है। पास्टर जी इतने मरेंगे नहीं, इतने तो ऐश से जिएंगे। उस इतने का करेगा क्या? तू पूरे टाइम ऐश से जी ना, यहाँ भी ऐश से जी, आगे भी ऐश से जी। तो छोटी ऐश को क्यों चुन रहा? तू बड़ी ऐश को चुनना। बुद्धिमान हो जा, जब तेरे पास रास्ता है तो। चेले तो हो गए थे,
पता है एक चेला जो कितना गरीब था, उसका नाम पतरस था, मछुआरा था, मछली पकड़ता था और मछली पकड़नी भी नहीं आती थी। भाई साहब निकम्मे कैटेगरी में मछुआरा है जिसको मछली नहीं पकड़नी आती। आप भी हो सकता है कोई काम करते हो पर आपको ढंग से करना ही नहीं आता। उसकी कब्र पे दुनिया का सबसे बड़ा चर्च आज भी बना हुआ है। ढूंढ लेना गूगल पे जाके, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च वो पतरस की कब्र पे बना। सबसे बड़ा समझ सकते हैं, सबसे निकम्मा था। क्यों? जब यीशु आया ना, स्वीकार कर लिया, कहता हे प्रभु मैं पापी, मान गया बंदा मैं हूं पापी। आप मान के ही नहीं देते मैं पापी हूं। आप तो धर्मी दिखाना चाहते हैं अपने आप को, मैं तो पवित्र, मेरे से पवित्र कौन है, मेरे से अच्छा कौन है। देख लो दुनिया में दिखाने वाले मर गए भाई, हकीकत को देख। उसने मान लिया मैं कौन हूं, यीशु के पास आया, विश्राम पाया और यीशु से सीखा। मुझसे सीख। और हम कैसे यीशु से सीखे? जो आज आपसे बात कर रहा है ये यीशु है, इससे सीख। वचन से सीखना शुरू करते बेटे, सिर्फ वचन से। हम क्या करते हैं? वचन से भी सीखेंगे, दुनिया से भी सीखेंगे, वचन से भी सीखेंगे, दुनिया से भी सीखेंगे, हम ज्यादा इंटेलिजेंट बनेंगे। नहीं बनना तुझे, तू मूर्ख बन रहा है। वचन से सीख, मुझसे सीखो। यीशु ने बताया क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। यहां आपको बाहर कोई नम्र नहीं बनने मिलेगा, कोई दीन नहीं मिलेगा। लोग नम्रता और दीनता का दिखावा करते हैं यहां पर। और जब तक तू नम्र और दीन नहीं बनेगा, परमेश्वर तुझे शिरोमणि नहीं बनाएगा। ये नियम है। परमेश्वर ने कहा तुम नम्र बनो, तुम दीन बनो, मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। यीशु मसीह को आता है नम्र और दीन कैसे होना है। यीशु मसीह है नम्र और दीन, तुम उनसे सीख। तो नम्र और दीन होगा और परमेश्वर तुझे उठाएगा। यही तरीका है, केवल एकमात्र तरीका यही है ऊपर उठने का। नहीं तो जो दुनिया में ऊपर उठ रहे हैं ना, वो तो ये 930 से 100 पे ले आया आपको। दुनिया में ऊपर उठने वाले ही तो है जिनको फॉलो कर करके सब चल रहे हैं। पढ़े लिखे लोग एजुकेशन सिस्टम ले आए, आप भी इसी के पीछे दौड़ने लगे। कहां से कहां पहुंच गए? 930 से 100। अरे कोई वैल्यू भी होती होगी तो 10% रह गया बस। कब तक मूर्ख बनोगे इनके पीछे चल के? छोड़ दो भाई, यीशु के पीछे चलो, वो जीवन है। यहां देखिए लिखा है क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। अब यीशु मसीह बता रहे हैं मेरा जुआ सहज है। पिता की मर्जी को पूरा करना कोई मुश्किल काम नहीं। आप दबे पड़े हो बोझ में, हमें ये करना, हमें वो करना, हमें ऐसे कमाना, हमें वैसे कमाना, पता नहीं जिंदगी कैसे कटेगी। यीशु कहते हैं मुझसे सीख। पास्टर जी हम कैसे करें? हम तो उलझ गए। नहीं उलझे, सीधा तो रास्ता है। यीशु मसीह के वचनों को मान ले। तेरे सामने 3 काम है, तू सोचता तीनों को इकट्ठा कर दूं। परमेश्वर के वचन में आज्ञा मिले एक समय पे एक काम कर। मान लेना बेटे। पास्टर जी तीनों काम करूंगा तो 1 घंटे के काम में 10 मिनट में निपटा दूंगा और 10 मिनट में निपटा के फिर आराम करूंगा। 10 मिनट में काम निपटा दिए, आराम कितनी देर हुआ? 1 घंटे के काम थे 50 मिनट। यीशु मसीह कह रहे हैं तू 1 घंटे का काम 1 ही घंटे में कर और पूरा 1 घंटा विश्राम कर। पास्टर जी कैसे? जब 1 घंटे का काम 1 घंटे में कर लिया, विश्राम कहां हुआ? पूरा 1 घंटा विश्राम में, तो काम भी विश्राम में कर। तेरे दिमाग को जो तूने इतना ज्यादा चला दिया उस 10 मिनट में करने के लिए, थोड़ा चला,
रिलैक्स रह के काम कर, शांति से करता रहे। 1 घंटे के काम को 1 ही घंटे में कर और पूरा 1 घंटा विश्राम कर। कौन सा ज्यादा हुआ, 50 मिनट या 1 घंटा? 1 घंटा ज्यादा हुआ ना, तो मान लेना प्रभु की बात। और मैं बताता हूँ फिर, वो 50 मिनट जो तुझे मिले तो रेस्ट नहीं करता, फोन चलाएगा, रेस्ट का हुआ। तेरा विश्राम तो सारा फोन खा जाएगा, फालतू की बत्ते मारेगा, तेरा विश्राम तो सारी बत्ते खा जाएंगी। तू सोचेगा मैं जाके लेट जाऊं, लेट के तू फालतू के उठपटांग के सपने देखेगा, तेरी सारी एनर्जी तो तेरे सपने खा गए। तुझे लगा कि वो 50 मिनट तूने बचा लिए, बचा कुछ नहीं तेरे पास, बचा तो शून्य है। और यीशु की बात मान, सारा तेरा बच गया। चोर आ ही नहीं सकता, चोर के पास जगह ही नहीं आने के लिए। कहाँ आएगा वो फंसने की कोशिश करेगा चोर, आप उसे बाहर निकाल दोगे, भाई तेरी जगह नहीं निकल। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा। मेरे सिर में दर्द हो गया था कल, तब प्रभु के पास गया और वो क्या करूं इसका, प्रभु कहते नो बोल, इसकी जगह ही नहीं है यहाँ। मैंने नो बोल दिया, मैं ठीक हो गया। धक्के से आने की कोशिश कर रहा है, आए मैं आऊंगा, मैं तो सिर दर्द हूं। होगा तू सिर दर्द, मैं यीशु का चेला हूं। आप कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? आप विश्राम में आ जाएंगे, है ही नहीं इनकी जगह, आ ही नहीं सकते आपके पास, क्या मतलब इनका? आप मजे में जिएंगे, रिलैक्स होकर जिएंगे, वैसे ही जीना है। जब वैसे जिएंगे तो परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब पिता की इच्छा को पूरा करेंगे। कौन बाप अपने बेटे को चाहता है, अरे दबे रहो बोझ में, कर्जों में जाओ, लोन लो, किस्तें भरो, चलो किस्त की तलवार डालो गले में। मोबाइल चाहिए ना नया, हो बड़ा मोबाइल ले ले, बड़ा 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 ले बेटे, मैं दिलाऊंगा बड़ा। कैसे ले? लोन ले ले, किस्तों पे ले, लटकने दे तलवार थोड़ी सी गले पे, फिर भागना बैल की तरह, जुते रहना हर टाइम। क्यों? किस्त भरनी है। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? तू जान लेना तेरा लेवल है नहीं इतना, क्यों नहीं मान लेता? जितना तेरा लेवल है उतने का ही फोन ले ले, बस बात खत्म हो गई। इस लेवल को स्वीकार कर, अगले लेवल पे मैं लेके चलूंगा, मैं ले चलूंगा जब मैं कह रहा हूं। समझ आया? कुछ नहीं आया अभी भी? कितने कहते हैं नहीं आया जी? हमें नहीं आया समझ में। अगर ऐसा कोई है ना, रिकॉर्डिंग सुन लेना दोबारा जाके, मेरा टाइम पूरा हो गया, इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हल्का है प्रभु का, प्रभु की आज्ञाएं बहुत आसान है बेटे, बहुत ज्यादा आसान है। आप सोच नहीं सकते इतनी आसान। आपको ये लगेगा इतनी आसान बात भी क्या मानूंगा प्रभु में, इसलिए नहीं मानते आप। बहुत आसान है, सीधा सीधा प्रभु ने, सीधी सीधी बातें प्रभु ने बोली हुई है ना। प्रभु ने सीधा सीधा बोला, वचन पे ध्यान लगा। इतना आसान काम है। संडे को जो पिछले संडे वचन आया था, पूरे हफ्ते उसको याद करते रहो, दोहराते रहो उसे। इससे आसान काम क्या होगा भाई? आपसे होता ही नहीं। नहीं आसान क्या करने, हम तो मुश्किल करेंगे, हम तो नए नए प्रचारक ढूंढेंगे अपने लिए, उनकी मीटिंग में वचन सुनेंगे हम तो। अरे दिमाग खराब करना क्यों मोल ले रहा है भाई? जो तुझे दिया गया, जितना तुझे दिया गया तू ले लेना सीधे सीधे। सहज है उसका बोझ। आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूं आपको कुछ भी नहीं उठाना है, विश्राम में आ जाना है। पड़ोसी को बोलो विश्राम में आ जा। डोंट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। बोलो बोलो, डोंट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। ठीक। और थोड़ा जवानी की भाषा में बोलो, पड़ोसी को बोलो चिल मार, कूल हो जा। बोलो बोलो कूल हो जा। हालेलुया। क्यों इंजन इतना गर्म कर रखा अपना? थोड़ा शांत हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। पशु हमारी जरूरतें कौन पूरी करेगा? तो बैठा तो हुआ है, जो अदन वाटिका में कर रहा था वही यहाँ करेगा। क्योंकि अब तू यहाँ नहीं आ रहा, वापिस तू वहां जा रहा। वहां हो रही थी ना जरूरतें पूरी, तो यहाँ भी होंगी।
आमीन 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 आमीन। समझ रहे हैं? हालेलुया। पास्टर जी हम आज्ञा तो मान लेते हैं, बड़ा जोर सा लगा के मान लेते हैं, बस दिल पे पत्थर रख के आज्ञा माननी है। अब उस पत्थर को ना चकनाचूर भी होने दे, उन आज्ञाओं को जो तूने माना उन पे ध्यान भी दे, तब वो जो पत्थर रखा था ना वो चकनाचूर हो जाएगा। जो कोई इससे टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। होने देना भाई। चले एक बार तूने आज्ञा मानने के लिए पत्थर रखा, अब उस आज्ञाओं पे ध्यान तो दे। क्या उन आज्ञाओं के मानने से हो रहा है? तू विश्वास देने लगा है, देख तो सही अपने जिंदगी में कहां से कहां प्रभु तुझे उठाने लगा। तेरा माहौल कैसे बदल दिया उसने। देख उसे देख, ध्यान दे उस बात पर। क्या आशीष मिल रही है। आनंद मनाओ उन आशीषों का, लूट उन आशीषों के मजे। शैतान को थोड़ा जलने दे, उसे पता चलना चाहिए तू बेकार है। शत्रु को पता चलना चाहिए कि तू बेकार है, तू कुछ कर ही नहीं सकता इनके जीवन में। हालेलुया। समझ आ रहा है? पड़ोसी से पूछो समझ आ रहा है क्या? मैं तो थक गया पूछ के। ठीक है, तो अपने स्थानों में खड़े हो। पहला सवाल मेरा ये है कि जैसे कि आपने बोला कि आपको स्वीकार करना है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि हम परिश्रम करने वाले हैं या बोझ से दबे हुए हैं? मतलब हमें तो पहली बार ये बात पता चली है कि हम कैसे हैं। क्योंकि वही बात है, कभी कभी परिश्रम करने वाले भी लगते हैं और कभी कभी तो बहुत ज्यादा ही बोझ से दबे हुए हैं। आईना देखने से पता चल जाता है ना कि चेहरे पे कितने दाग धब्बे हैं। आईना देख लो, आपके आसपास वाले लोग आपको क्या क्या कहते हैं। सिंपल। आईना देख लो, आपके आसपास वाले लोग आपको क्या क्या बताते हैं। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल ये है पास्टर जी की जैसे कि बाहर कई बार ऐसी चीजें सुनी गई है नसीहत में भी कि आपको इन चीजों को स्वीकार नहीं करना कि आपका लेवल इतना है या आपके बस की इतना है, आपकी ताकत इतनी ही है, क्योंकि ये शैतान होता है जो आपसे अंगीकार करवाता है। पर आज जो हमें वचन में बताया गया वो ये बताया गया कि आपको अपने उस लेवल को स्वीकार करना है, एक्चुअल वाले को स्वीकार करना है। जो शत्रु आपको दिखा रहा है वो नहीं स्वीकार करना। अब जो यहाँ पे पाप में गिरा था, ठीक है, आज वो साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस हो गया है। अब उसको ये बात कहो ना तो यीशु के सामने सिर झुका, वो कहेगा यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे, उस टाइम पे मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, मेरे पास देखो मोबाइल फोन चला रहा हूँ, यीशु मसीह से तो बेहतर हूं मैं। वो तो ये कह देगा, पर एक्चुअल में क्या वो बेहतर है? वो उल्लू है। यीशु मसीह वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो इनके ख्वाबों में भी नहीं आई होगी। आप रात को सोइए, यीशु मसीह स्वप्न में बात कर लेंगे। ये साइंस टेक्नोलॉजी सोच भी नहीं सकती कहाँ की है। आप प्रार्थना में आके खड़े होइए, आपको दर्शन दिखा देगा, वीडियो कॉल चल रही है। इनके बस का ही नहीं है, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है, पर मानेंगे नहीं। समझ पा रहे हैं? वो झूठ को पकड़े हुए हैं। आपको यीशु मसीह ये कह रहे हैं ना, हकीकत को स्वीकार कर, हकीकत जानना बेटे, जो है, जो तेरी हकीकत है। यीशु मसीह उससे मुंह कहाँ फेरते हैं? जो भी तू है। पतरस के पास यीशु खुद गए थे, पतरस यीशु को पता था ये पापी है, पहले से जानते हैं। यीशु मसीह जब इस जगत में आए ना, उसे पहले से पता है पूरा जगत पाप में पड़ा, पर वो फिर भी आए ना। क्यों? वो प्यार करते हैं आपसे। आप भी तो प्यार करो, हकीकत दिखाओ ना उसको, जो उसे पहले से पता। अब उसके सामने आ जाओ, वो स्वीकार कर लेगा। ठीक है जी, और कुछ? और किसी का कोई डाउट? जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। हमें सत्य से अवगत कराने के लिए पिता आपका धन्यवाद। यीशु मसीह हमें देने के लिए आपका धन्यवाद पिता। आपका धन्यवाद कि आपने यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया, और अब कलीसिया में हमें
हर दिन उसके वचन से आप मिला रहे हैं। धन्यवाद पिता। पिता, हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं, हम अपनी हकीकत को मानते हैं प्रभु। हमारी आंखें खोलिए। एक एक भाई और बहन जो यहाँ मौजूद है, उनके आंख से अंधेरे की पट्टी जल जाए प्रभु। वो सारी अंधेरे की पट्टियां जो उन्होंने दिमाग पर, आंखों पर बांधी है, वो जल जाए। जो आत्मिक अंधापन है वो दूर हो जाए, वो नाश हो जाए। हकीकत सामने आए प्रभु, और आपके पश्चाताप का आत्मा आप यहाँ पर उंडेल दीजिए प्रभु, जो उनके मन को इस संसार से फिरा दे प्रभु, और आपके सत्य में उनको लगा दे प्रभु, ताकि वो सत्य में आपके साथ एक हो जाए और आप उन्हें बढ़ाना शुरू करें पिता। वो जिंदगी के जिस भी जगह पर हैं, जहाँ कहीं भी हैं, किसी गड्ढे में फंसे हैं, किसी अच्छी जगह पर है, अच्छी जगह का भी उन्हें एहसास हो, इस गड्ढे में पड़े हैं उसका भी उन्हें एहसास हो प्रभु। वो एहसास उन्हें हो और वो उसे थाम ले प्रभु। वो शत्रु की बातों में अब से ना आए पिता। मैं आपसे मांगता हूँ ये सत्य उनमें ग्रहण हो, आपका लहू लगाता हो, सारी शैतानी चीजें वहां से बंधे और नाश हो। पवित्र आत्मा जी आप आए, सारे शत्रु के काम जल जाए, सारे कड़ भस्म हो जाए, और पवित्र आत्मा जी आपके भले काम उनमें स्थापित हो, आपके भले काम यहाँ स्थापित हो। आपके लहू में सीलो सुरक्षित कर लीजिए। पवित्र आत्मा जी आप यहाँ आए और आप कार्य करें। जो वचन के भेद आपने हम पर खोले हैं, आपका धन्यवाद। हम चाहते हैं प्रभु अब से हमें इस्तेमाल भी करें। अब हम दुनिया के लिए, संसार के लिए, बुराई के लिए इस्तेमाल ना हो, हम पिताजी आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो। हमारे काम आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए हो। उसी के अंतर्गत हमें अपनी सेवा दीजिए पिता, और हमें प्रतिफल भी आप ही की ओर से मिलने लगे पिता। धन्यवाद, आपने ऐसा किया है। मैं यकीन करता हूँ जो कोई दिक्कत, तकलीफ, बीमारी यहाँ पर है, मैं उसका इनकार करता हूँ वो हटाई जाए। जो कोई शैतानी चीजें, शैतानी बातें मन को, दिमाग को उलझाए हैं, उनके बंधन टूट जाए और आजादी यहाँ आ जाए। परमेश्वर की पवित्रता यहाँ उंडेली जाए, उसका प्रेम यहाँ उंडेला जाए। धन्यवाद पिता। और मैं अपने आप को उंडेलता हूँ प्रभु। एक एक जो आपने मुझे आशीष दी है वो मैं सभी लोगों पर उतारता हूँ, तो सब लोग भी इन आशीषों से भर जाए पिता, ताकि आपका प्रेम हम में बहने लगे पिता। आपका प्रेम हम में बहने लगे। जैसे आपने मुझे दिया मैं इन्हें देता हूँ प्रभु। धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपकी शांति यहाँ उतारी जाए, आपका आनंद यहाँ दिया जाए, आपकी महिमा यहाँ उतर आए प्रभु, और उनके मन की जो भी मुरादें हैं उन्हें आप पूरा करें प्रभु। जैसे आपने हर किसी को चंगा किया, हर किसी की जो इच्छाएं थी यीशु आपने पूरा किया, वैसे यहाँ भी जो लोग हैं उनकी जो भी व्यवस्थात्मक इच्छाएं हैं उन्हें आप पूरा करें। जिन मनोकामनाओं को लेकर वो आए आप उन्हें पूरा करें, क्योंकि आप मन की मनोकामनाओं को पूरा करने वाले ईश्वर है पिता। हर एक जन के हृदय की इच्छाओं को आप जानते हैं। हर एक जन प्रभु से मांगे, आप जो भी चाहते हैं उससे मांगना, आप उससे मांगिए। वो आपके मनों को प्रसन्न करने वाला ईश्वर है। जो उससे मांगना चाहते हैं मांगे। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। आपके वचन में लिखा है, मेरे नाम से जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे वह मैं तुम्हारे लिए करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। प्रभु जी, इस वचन के आधार पर उन्होंने जो भी आपसे मांगा आप उन्हें दे दीजिए प्रभु। आपके लहू में सीलो सुरक्षित करें। सारी गवाहियों के लिए धन्यवाद प्रभु। और ज्यादा बढ़ती जाए और हम पे स्थिर हो, यीशु नाम में आमीन।